मैं अजीत एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ स्टडी विद अजीत SRK में। आज हम लोग पढ़ेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो यूपीएसआई, लेखपाल और यूपीपी, रेलवे और SSC CGL वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका पहले ओवरव्यू समझ लीजिए क्या कहते हैं क्वेश्चन में, क्या करते हैं हम। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कभी भी जब वर्तमान वाला रहेगा तो हम लास्ट में जो आंसर निकालते हैं वर्तमान का जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें वर्तमान से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, वर्तमान से अगर हम कह दें कि किसी की उम्र, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। देखिए ये जो रेशियो लिखा होता है 2:3, 2:3 जो लिखा होता है, ये जो रेशियो में लिखा होता है इसको हम 2/3 भी बोल सकते हैं या 2:3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा होता है ये मतलब एकदम मिनिमम वैल्यू लिखी होती है, एकदम मिनिमम वैल्यू लिखी होती है। इसको हम काटते काटते इस तक लेके आए हैं, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। ये केवल रेशियो देता है कि कोई दोनों की उम्र इतनी रही होगी तो उनका रेशियो अगर डिवाइड करते हैं रेशियो उनका इतना इतना आता है। ये हमारा रेड्यूस क्या होता है, वैल्यू होती है। ध्यान रखिएगा, कट पीट के ये लास्ट में आता है, जहाँ तक कटता जाता है वहाँ तक काटते हैं, तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, केवल रेशियो होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल वैल्यू लाने के लिए इसका मतलब है दोनों तरफ से सेम चीज़ें रही होंगी तो कटी होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जो हमारा अनुपात होता है उस चीज़ को, ठीक है, करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो हमारा 2:3 रहा होगा तो 2x और 3x क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमेशा ये चीज़ करेंगे, चाहे जहाँ पे हमको अनुपात का क्वेश्चन दिखेगा, रेशियो का क्वेश्चन दिखेगा, वहाँ पे हमेशा हम x साथ में ले लेंगे। इसको क्यों करते हैं, इसको अगर हटा दें यहाँ से, अगर हमको x की वैल्यू निकल आएगी तो हम इनका एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि ये कितनी रही होगी और ये कितनी रही होगी। तो हम x ले लेते हैं और इसको ऐसा कोई चेंज करना इसमें कि कोई भी क्वेश्चन में कोई चेंज ना आए। अगर यहाँ से x और x कैंसिल कर देते हैं तो 2:3 हमारा बच जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कर रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कह क्या रहा है, सुमित और प्रकाश की जो वर्तमान आयु है उनके वर्तमान आयु, देखिए ध्यान दीजिए, वर्तमान यहाँ पे आया है, वर्तमान जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है उनका है 2:3। तो हम कह देते हैं कि सुमित और प्रकाश की आयु जो है रेशियो में 2 था तो हम इसको 2x कर ले रहे हैं, और सुमित मतलब सुमित का और जो प्रकाश था उसका क्या है 3 था तो 3x कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, लेट किए हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। ध्यान दीजिए, कह रहा है सुमित जो है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो सुमित कितना है, कम है, और ये प्रकाश की आयु क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब है सुमित जो है, सुमित प्रकाश से क्या है, सुमित कितना 6 वर्ष छोटा है। इसका मतलब क्या कह दिए कि अगर प्रकाश हमारा ये रहा होगा तो सुमित हमारा कितना रहा होगा, सुमित 6 वर्ष क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। मतलब कह दिया यहाँ पे क्या कि प्रकाश से मतलब सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष क्या है, छोटा है। प्रकाश से 6 वर्ष क्या है, छोटा है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया हमारा कि जो प्रकाश का था, प्रकाश से मतलब इसका 3x था और सुमित कितना था हमारा 2x था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से क्या आता है, जब 3x यहाँ पे 2x मतलब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 1x आएगा तो हमारा कितना आ गया, x। तो सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, उनकी प्रेजेंट एज क्या रही होगी। प्रेजेंट एज निकालने के बाद हम अगला क्या प्रोसेस करते हैं। तो प्रेजेंट एज क्या हो गई, अब यहाँ पे हमारा जो x की वैल्यू आई वो 6 है। ठीक, x की वैल्यू 6 आई तो यहाँ से जो प्रेजेंट एज, देखिए ये प्रेजेंट एज है मतलब वर्तमान एज का ये यहाँ पे रिलेशन बना था। वर्तमान एज में क्या कर देंगे, हम रख देंगे। तो वर्तमान एज में जब रखेंगे तो सुमित कितने साल का रहा होगा, 12 साल का। प्रकाश कितने साल का रहा होगा, 18 साल का।
अब दोनों को डिफरेंस में 6 वर्ष का क्या है, अंतर है, मतलब सुमित क्या है, प्रकाश से 6 वर्ष क्या है, छोटा है। यहाँ पे क्या लिखा, प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो गई, मतलब फुलफिल हो गई। ध्यान दीजिए अब क्या कह रहा है, फिर उसके बाद इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे कि तदनुसार उसके बाद 6 वर्षों के बाद, मतलब 6 वर्षों के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अभी जो प्रेजेंट एज है, इससे पहले मतलब ये प्रेजेंट एज थी हमारी, तो प्रेजेंट एज के बाद कह रहा है ना, आज वो कितने साल के हैं, दोनों की बढ़ेगी कि इकट्ठा साथ में तो बढ़ेगी ना। 6 वर्ष अगर एक साल बढ़ता है तो ऐसा तो है नहीं ये बढ़ जाएगा और ये नहीं बढ़ेगा। अरे दोनों तो उतना, दोनों की एज बढ़ेगी। ठीक, टाइम तो किसी के लिए अलग अलग होता नहीं, टाइम तो सबके लिए एक होता है। तो यहाँ पे जो 12 वर्ष है हमारा, अब ये यहाँ प्रेजेंट एज निकल गई। हमको जब भी आंसर निकालना होगा प्रेजेंट एज में ही आंसर हम निकालते हैं। प्रेजेंट एज निकालने के बाद जो भी हमको कंडीशन आगे दी होती है उसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया है यहाँ पे कि 6 सुमित और प्रकाश। अब सुमित कितना रहा, सुमित 6 वर्ष बाद की बात करें, मतलब ये 12 साल का भी है। 6 वर्ष जब ऐड कर देंगे इसमें तो कितना हो जाता है, 18 साल का कौन हो जाता है, सुमित हो जाता है। और इसमें ये भी तो 6 वर्ष बढ़ेगा वर्तमान से, तो 18 + 6 जो हो जाएगा वो 24 साल का क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अब ये कह रहा है इन दोनों का रेशियो कितना होगा, दोनों का रेशियो मतलब 18 और 24 लिखा। रेशियो में हम बताए थे जो कैंसिल होगा वही हमारा आंसर। लास्ट तक रेशियो हम एकदम मिनिमम रिड्यूस करके लिखते हैं, जहाँ तक कैंसिल होता है वहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। अब इसका जो है लास्ट जो रेशियो होगा वो रेशियो कितना होगा, 6 3 होगा और 6 4 होगा। जो उनके 6 वर्ष बाद जो उनका क्या अनुपात होगा, उनके आयु का अनुपात वो क्या हो जाएगा, 3:4। जिस बच्चे को कहीं पे दिक्कत होती है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये इसका कॉन्सेप्ट था, ध्यान दीजिएगा। हमेशा वर्तमान में निकालते हैं, पहले वर्तमान आयु हम निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस जो चालू होता है ये लाइन के यहाँ से इधर पूरा प्रोसेस किसके बाद, वर्तमान के बाद चालू होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। आगे इसके अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था, बता दें आप लोगों को किस क्वेश्चन ये कहाँ पे आया था। ये एसएससी, ठीक है, एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में आया था, 2006 में आया था, 2006 में आया था एसएससी में, और 2000 ये किस में आया था, 10 में आया था। फिर उसके बाद 10+2 में ये आया था, 10+2 CHSL में आया था। CHSL में जो आया था वो 2012 में आया था। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये वही क्वेश्चन कराया जा रहा है। कॉन्सेप्ट पकड़िए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन है। देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पहले पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद करते हैं। यह क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है, केवल 1-2 लाइन से यहाँ पे ट्रिक बन जाती है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले किस लाइन को हमको देखना है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु की बात कर रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है, मतलब पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का अनुपात है 7:2 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम जब अभी बोले थे पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये पूर्ण रूप से हमारा नहीं होता, इसके लिए हम क्या करते हैं, यक्स मानते हैं। क्या यक्स इसमें हम मानते हैं और ये होता है, इसमें कोई बड़ी परिवर्तन नहीं हुआ, यक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। हम केवल और केवल इसको पूर्ण करने के लिए हम ये मान लिए कि उसके जो पिता की जो उम्र है 7x है और टोटल उसकी जो पुत्र की उम्र है वो 2x है, यक्स मानते हैं। ठीक है, ये टोटल हम कर दिए। अभी यक्स की वैल्यू होगी तब निकल आएगा हमारा टोटल। ठीक, तब तक के लिए ये टोटल मानेंगे। ध्यान दीजिए 5 वर्ष बाद अब ध्यान दीजिए ये तो बन गया यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट एज है, देखिए ये वर्तमान एज है, वर्तमान एज ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से समझिए। वर्तमान एज जो है ये है उनकी। ठीक,
अब ये कह रहा है कि आज जो एज है उसकी 7x है पिता की और उसकी 2x है किसकी, पुत्र की। आज कह रहा है 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु मतलब 5 वर्ष दोनों लोग बढ़ेंगे, एक तो बढ़ेगा नहीं। तो 5 वर्ष जो है क्या हो जाएगा, पिता 5 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, 7x + 5 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। और पुत्र जो हो जाएगा वो क्या होगा, 5 वर्ष बाद 2x + 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। उसके अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यहाँ पे लिखते हैं 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो है उसके पिता की, पुत्र की आयु उसके पिता की आयु का मतलब क्या, गुणा, का मतलब गुणा, आयु का कितना है, 37% है, 37% है। ये यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बनाना आ गया तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्या करना है, पुत्र की जो आयु थी 5 वर्ष बाद, क्या थी 5 वर्ष बाद, पुत्र की जो 5 वर्ष बाद आयु थी, ये 5 वर्ष बाद की कंडीशन है, वो थी पुत्र की थी यहाँ पे 2x + 5 है, इक्वल्स टू पिता की 5 वर्ष बाद की क्या है, 7x + 5, ये पिता के दर पे, और ये पिता का कितना है पुत्र, 37%, 37% मतलब 37/100 हो गया। अब इसको निकालते हैं, यहाँ से x निकलेगा, x निकालेंगे तो वर्तमान आयु पूछा है, वर्तमान आयु पिता की पूछा तो वर्तमान पे जाएंगे, यहाँ से निकालिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके ऊपर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 200x + 500 दोनों में होगा, इसका 37 का मल्टीप्लाई 7 में करिए, 2 5 7 49 हो गया, और 7 के 21 और मतलब 259x हो गया, और इसमें करिए 185, ध्यान देना, सही है ना, 185 ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, और 1 का कोई मतलब नहीं। तो ये क्या हुआ, x वाला टर्म एक साइड लाइए, यहाँ पे 2x है, ये ज़्यादा है तो इसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लाइए, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 259x - 200x, ठीक, ये हो जाएगा। ये इधर क्या था 500, वो 185 को हम प्लस में उधर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3, मतलब 315 आएगा इसका, और इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 59x आ जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक ये हो गया। अब उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है क्या, 59, तो x की जो वैल्यू आएगी वो इसके नीचे क्या होगा, डिवाइड करने पे आएगी। इसको डिवाइड करिए, कितने से डिवाइड हो रहा है ये बताइए, ये कटेगा नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारा 59 है ना, तो बिल्कुल ये हमारा कट नहीं रहा, ठीक, ये कटेगा ही नहीं, तो ये जो है x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे यही निकल आया, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू अब क्या कह रहा है कि पिता की आयु निकालना है। अब हमारे पास वर्तमान आयु दोनों की निकल गई, तो हम दोनों में मत नहीं रखिए, क्यों रखिए, जो पूछ रहा है वही रखिए। तो पिता की पूछा है, पिता की कितनी थी 7x, तो 7x x के जगह पे क्या रखना है, और 59, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, करेंगे ना इसमें, अरे 7 को इंटू कर दीजिए, वही उसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, x की जो वैल्यू आ गई।
अब पिता की उम्र निकालना था, वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है देखिए, इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ऑप्शन के नीचे क्या लिखा है, स्टार बना है, इसका मतलब है इसके ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन को जो सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है, इस क्वेश्चन को वो नहीं किया गया, मतलब बनाया नहीं गया सिस्टमेटिक, ये अपान में आ जा रहा है। उम्र जो होगी, एज जो निकलेगी, वो किसी एग्जैक्ट डिजिट पे निकलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो इसीलिए इस पर स्टार लग गया, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा इसका यही होगा। ध्यान रखिएगा, वो वाला पोर्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है ये। इसमें क्या है कि एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, देखिए ये जो क्वेश्चन हम टाइप करते हैं, वीडियो को पॉज करके टाइप करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको रट कर पढ़ा रहे हैं। ये सामने हमारी बुक रखी घटना चक्र, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, सामने रखी हुई है, उसमें से क्वेश्चन उठाया गया है और यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसका सलूशन बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, तो यहाँ पे क्या है, एक पुत्र, और ये सारा क्वेश्चन जो पढ़ाया जा रहा है ये सभी किसी न किसी पेपर में आए हैं। ये आया है मल्टीटास्किंग में, ये आया है मल्टीटास्किंग में, मल्टीटास्किंग में आया है, ये ईयर में आया है 2014 में आया है। सारे क्वेश्चन जो करवा रहे हैं आए हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, देखिए है लगा है तो इसका मतलब वर्तमान है। एक पुत्र और पिता की आयु, मतलब पुत्र और पिता की आयु का जो अनुपात है वो है कितना, 1:4 है। हम क्या बताए हैं, ये टोटल हमारा नहीं होता, ये एग्जैक्ट पिता के पुत्र की उम्र 1 नहीं है, पिता की उम्र 4 नहीं है। हम इसको एक ऐड करते हैं कुछ, क्या हम क्या कर देते हैं, x मानते हैं, पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं हम 1x, और पिता की आयु क्या मान लेते हैं हम 4x। कोई दिक्कत, x मानते हैं, चाहे कहीं भी अगर अनुपात दिखेगा कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा। फिर कह रहा है ये था, ये वर्तमान आयु है, कह रहा है अनुपात 2, मतलब जो है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद लिखा होगा इसमें, 9 वर्ष बाद। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 वर्ष बाद, यहाँ पे लिखना भूल गए थे, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद प्रेजेंट एज से उसकी 9 वर्ष बाद 2:5 हो जाती है। मतलब ये 9 वर्ष बाद ये 9 बढ़ेगा तो ये भी तो 9 बढ़ेगा, तो 9 वर्ष बाद जो है, एक लिखिए या नहीं लिखिए, 9 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु हो गई ये है, और 9 वर्ष बाद पिता की आयु जो है ये हो गई। ठीक, तो ये हो गया हमारा पुत्र की आयु और ये हो गया हमारा पिता की आयु, और कब की है ये, आज से 9 साल बाद की है। और फिर क्या कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में ही निकलेगा। ठीक है, वर्षों में कितनी है। ठीक, पुत्र की आयु फाइंड करना है हमें, तो कहने का मतलब क्या हो गया, इनका जो अनुपात था, अब इनका अनुपात जो हो जा रहा है, इतना करने के बाद इनका अनुपात जो हो जा रहा है, अनुपात मतलब ये, ठीक, अपान करते हैं, इनका जो अनुपात हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 2:5, मतलब 2:5, मतलब 2:5 हो जा रहा है। तो 2:5 लिखिए या लिखिए 2/5, बात वही है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 वेरिएबल 1 आंसर, 1 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, 5x + 45, ठीक, इक्वल्स टू ये क्या होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें 8x + 18। देखिए कौन x में बड़ा है, x वाले को एक साइड लेके जाइए, इसको उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 45 इधर बनेगा और इधर 18 आएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, इधर 8x - 5x, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा 8 लड्डू और 5 लड्डू मतलब 3 लड्डू, यहाँ आएगा कितना हो जाएगा बताइए, 45 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, कोई दिक्कत। तो 27 यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होने पे आ जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, 27 अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, ये x इक्वल्स टू क्या आया हमारा 9। अब ये x इक्वल्स टू 9 आया, पूछ क्या रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने थे हम,
जो वर्तमान आयु है हमारी वो थी क्या, 1x इंटू 4x। किसकी पता करना है, पुत्र की। तो पुत्र की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1x मतलब 9, मतलब 9 साल, वो 9 साल का क्या है, 9 साल का क्या है, पुत्र है। ये पूछा जा रहा है और इसका आंसर एकदम सही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। और उसके बाद चलिए ये अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखिए इसमें एवरेज थोड़ा सा इंक्लूड हो गया है, औसत आयु दे दिया है। मतलब कह रहा है 3 लड़कियां हैं, हमको नहीं मालूम कौन है, 3 लड़कियां हैं और उनकी जो औसत आयु है 20 वर्ष है। ठीक, तथा उनकी आयु 3, 5, 7 के अनुपात में है। ये दे दिया, इसी से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे छोटी लड़की का, इसका मतलब है कि हमारे पास पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, इसका अनुपात 3 है, इसका 5 है, इसका 7 है। हम क्या करते हैं, हमको टोटल नहीं मालूम, हम x मानते हैं। ये दूसरी लड़की का टोटल है, ये तीसरी लड़की का टोटल एज है, ये पहली का है, दूसरी का है, तीसरी का है, टोटल एज है ये। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्या कह रहा है, इनकी इन तीनों की जो औसत आयु है वो कितनी है। एवरेज निकालते कैसे हैं, टोटल औसत आयु अपान तो नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल जो लड़कियों की जो है टोटल आयु कितनी होगी और कितनी लड़कियां थीं, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे टोटल लड़कियां कितनी हैं, ये प्लस कर दिए और 3 लड़कियां थीं यहाँ पे। ठीक, ये वर्तमान आयु थी उनकी और वर्तमान आयु 3x, हम इसको थोड़ा सा यहीं पर ना करिए, इधर कर लीजिए, इनको वर्तमान ही रखिए। ये 3x था पहले का, मतलब पहले का, दूसरे का 5x प्लस 7x अपान कितनी थी, 1, 2, 3 लड़कियां थी, 3 हो गया। उनका एवरेज ऐसे निकालते हैं, टोटल जो है आयु अपान टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा हमारा, उसका जो औसत दिया है, कितना दिया है, 20 साल। ध्यान दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 8, 8, 7, 15x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 60 अपान 15 होगा, तो ये हो जाएगा 4। x की वैल्यू आएगी क्या, 4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, सबसे छोटी लड़की की आयु क्या होगी। अब इसमें देख लीजिए, जिसका सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही। सबसे छोटी लड़की कौन सी थी, 3x, उसकी आयु क्या होगी, 3 इंटू 4, x की जगह पे रख देंगे 4, तो कितना हो जाएगा, उसका आयु कितनी है, 12 वर्ष है, 12 साल क्या है छोटी वाली लड़की की। इसमें सारे लड़कियों की बताई जा सकती थी कितनी उस सबकी एज है, कितनी एज है, तो इसमें 12 आंसर दे रहा है। चलिए, ये इसका आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का था। यहीं पे इस वीडियो को क्या करते हैं, द एंड करते हैं। और मतलब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो अभी इसमें 2, 3, 4 बनेंगी। एवरेज का चलेगा थोड़ा सा, एज रिलेशन क्वेश्चन जो चल रहा है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ लक।